हेलो बच्चों, वेलकम टू केमिस्ट्री भैया। केमिस्ट्री भैया आज आपके लिए लेके आया है न्यू टॉपिक विथ न्यू एनर्जी विथ न्यू टाइमिंग्स। ठीक है बच्चों, तो आपको भी सब्सक्राइब करना चाहिए अगर नहीं किया है तो बेल बटन के साथ, ताकि आपको अपडेट्स मिलता रहे। और बहुत बच्चों को पता नहीं होता है अपडेट्स, सर आपने ये वीडियो नहीं डाला, आपने वो डाला, बट डाला हुआ है अपडेट्स तो देखो। बेल बटन दबा देना और लाइक कमेंट तो बनता है बच्चों, तभी मुझे एनर्जी आएगी, तभी मुझे मोटिवेशन भी मिलने वाला है। ठीक है बच्चों, तो स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करने वाले हैं बॉन्ड फ्यूजन ड्यू टू डिमांड ऑफ ऋषि, वन ऑफ माई स्टूडेंट, एंड काव्या, वन ऑफ माई अदर स्टूडेंट। ठीक है बच्चों, तो आप लोग भी मुझे अपना टॉपिक बता सकते हो जो आपको चाहिए वीडियोज में। तो देखते हैं बच्चों क्या करना है आज हमें। हाँ, बॉन्ड फ्यूजन टॉपिक का नाम है बॉन्ड फ्यूजन। देखो, फ्यूजन का मतलब तो सबको पता है ना, जैसे हम लोगों ने पढ़ा हुआ है रेडियो एक्टिविटी में, फ्यूजन हो गया ना, न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हो गया, मीन्स टूट गया। तो यहाँ क्या टूटता है? बॉन्ड टूटता है। और बॉन्ड टूटता है का मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सेपरेट हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो कि मान लो मिस्टर ए और मिस्टर बी ने बिजनेस स्टार्ट किया, मतलब बॉन्डिंग करी उन दोनों ने। 50% इन्वेस्टमेंट मिस्टर ए का है और 50% इन्वेस्टमेंट मिस्टर बी का है। लेकिन किसी वजह से अगर बिजनेस उनको नहीं करना है आगे, तो क्या करेंगे? 50-50 अपना शेयर लेके वापस चले जाएंगे। तो ये जो 50-50 शेयर लेके अलग हो जाना होता है, इसको बोलते हैं होमोलिटिक फ्यूजन। अब बॉन्ड फ्यूजन दो तरीके के होते हैं, होमोलिटिक और एक हेटेरोलिटिक। ठीक है, हेटेरोलिटिक। तो यहां क्या है? 50-50 पार्टनरशिप, 50-50। यहां ऐसा नहीं है, हेटेरोलिटिक अलग अलग होगा ना, 75-25 का रेशियो हो सकता है, या नहीं तो 80-20 का रेशियो हो सकता है। यहां मेजोरिटी और माइनॉरिटी की बात होती है। तो फिलहाल इस पे फोकस करते हैं, होमोलिटिक फ्यूजन क्या है। तो होमोलिटिक फ्यूजन बच्चों 50-50 पार्टनरशिप है, दोनों अलग अलग हो गए, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके चले गए। इसको और डिटेल में हम लोग देखते हैं कि एग्जैक्टली क्या होता है। ये है हमारे पास बॉन्ड फ्यूजन। ब्रेकिंग ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड ऑफ ए कंपाउंड इज नोन एज बॉन्ड फ्यूजन। A bond can be broken in two ways, homolytic, heterolytic। तो आप देख रहे हैं ए भी एक कंपाउंड है, ये दोनों जब अलग अलग हो रहे हैं, देखो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके गए हैं, राइट। तो ये जो एक एक इलेक्ट्रॉन लेके गए हैं, इनको हम लोग बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। और ये बॉन्ड ब्रेकेज का जो प्रोसेस है, वन स्टेप प्रोसेस है, और दैट इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। जब भी क्वेश्चन आया फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, तो आप समझ जाना कि भैया एक इलेक्ट्रॉन बी ले गया, एक इलेक्ट्रॉन ए ले गया, सिंगल डॉट मिल गया मुझे। तो इसके लिए कंडीशंस क्या होता है कि क्या कभी भी हो सकता है या किसी भी कंडीशन में हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, कुछ हमारे पास कंडीशन होने चाहिए। जैसे यहाँ पे पेरोक्साइड लिखा गया है ना, मतलब ए बी को जब रिएक्शन होगा तो वहां पेरोक्साइड डाल देंगे, तब ये होगा फ्री रेडिकल। या नहीं तो अल्ट्रावायलेट लाइट डाल देंगे, या नहीं तो हीट कर देंगे हम लोग। हीट करने से भी बॉन्ड ब्रेकेज होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी कर सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रोलिटिक में हम लोगों ने देखा है, इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं। और फिर कोई और फ्री रेडिकल भी यहाँ डालेंगे, तो वो इनको हेल्प करेगा, बोलेगा भैया अलग अलग हो जाए, मेरी तरह तुम भी फ्री रेडिकल बन जाओ। तो फ्री रेडिकल मोस्टली आपको अल्केन्स में मिलता है। अल्केन्स में क्या होता है कि जैसे CH4 लिया गया है, देखो CH4 ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, और दोनों अलग अलग हो जाएंगे। एक एक इलेक्ट्रॉन, देखो डॉट डॉट दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड फ्री मिथाइल फ्री रेडिकल। मीथेन से क्या बन गया? मिथाइल फ्री रेडिकल। इथेन से क्या बनेगा? इथाइल फ्री रेडिकल। होमोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन तो फ्री रेडिकल तो हमने कर लिया। और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, काफी रिएक्टिव होता है, ये कहीं पे जाके अटैक करने वाला है। ठीक है, रिएक्शन इंटरमीडिएट। रिएक्शन मैकेनिज्म इज कॉल्ड फ्री रेडिकल मैकेनिज्म बोलते हैं, या फिर होमोलिटिक मैकेनिज्म भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर आपको ये सब कंडीशंस पता होने चाहिए। कंडीशंस का मतलब है, ये देखो अल्ट्रावायलेट लाइट हीट करेंगे 500 डिग्री सेल्सियस, पेरोक्साइड है, इलेक्ट्रिसिटी है, फ्री रेडिकल्स है।
दीज आर दी रिक्वायर्ड कंडीशन, है ना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है बच्चों। छोटे छोटे चीज भी केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये आप लोग नोट कर लो। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको देख लेना, वहां मैं नोट्स डालने वाला हूँ। जो भी क्लासेस हो रही है उसका एक पीडीएफ कॉपी होगा वहां पे। आगे बढ़ते हैं। सेकंड है हेट्रोलिटिक फ्यूजन। हेट्रोलिटिक अलग अलग, भाई मैं किसी के यहाँ जॉब करता हूँ और मेरा बॉस है, तो हम दोनों इक्वल तो नहीं हो सकते ना। वो चाहे तो मुझे निकाल सकता है जॉब से, भाई सैलरी लो 50%, बाहर जाओ 30%, 20%, कुछ भी दे देगा वो, आप बाहर जाओ। दिस इज नॉट द इक्वेशन, दिस इज नॉट द इक्वल थिंग। हेट्रोलिटिक अलग अलग चीजें हो गई। इट ऑकर्स इन पोलर सॉल्वेंट्स, ध्यान से देना है बच्चों, इट ऑकर्स इन पोलर सॉल्वेंट। और पहले क्या हो रहा था, देखो, इट ऑकर्स इन गैसियस फेज और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, पॉइंट टू बी नोटेड, है ना। ये सब पॉइंट बच्चे ध्यान नहीं देते हैं और एग्जाम में आ जाते हैं छोटे छोटे क्वेश्चंस, तो बच्चे फंस जाते हैं मुश्किल में, ठीक है। सो बी केयरफुल और एक एक चीज को आपको ध्यान से पढ़ना है। इट ऑकर्स इन गैसियस फेज और इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। नॉन पोलर सॉल्वेंट जैसे वाटर हो गया बच्चों, वाटर क्या है, नॉन पोलर है, उसमें H+ और OH- आयन है। जिसमें आयन्स होगा वो तो पोलर हो गया ना। नॉन पोलर हो गया कार्बन डाइसल्फाइड, ये नॉन पोलर सॉल्वेंट है। बेंजीन भी सॉल्वेंट है बेटे, तो बेंजीन भी नॉन पोलर है क्योंकि इसमें कोई चार्ज इन्वॉल्व नहीं है प्लस माइनस का। बट वाटर इज ए पोलर सॉल्वेंट, तो पोलर सॉल्वेंट डालेंगे तो होमोलिटिक फ्यूजन होगा क्या, नहीं होगा। इट ऑकर्स इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। और दूसरा क्या है, गैसियस फेज रिएक्शन में होगा, ठीक है बच्चों, एक्वस सॉल्यूशन में नहीं होगा ये रिएक्शन। हाँ, तो आगे जो हमारी बात है, इट ऑकर्स इन पोलर सॉल्वेंट्स, पॉइंट टू बी नोटेड। कैटेलाइज्ड बाय एसिड्स और bases, point to be noted, greatly influenced by the polarity of solvents, ठीक है। तो ये polarity of solvents से influence होता है। और यहाँ पर जो ग्रुप होते हैं बच्चे, देखो R+ और G- लिख रहा है, RG के पास बॉन्डिंग थी पहले। अब यहाँ पे क्या होता है इस तरह की चीजों में कि जब दो लोगों के बीच में बॉन्डिंग है, एक अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगा, नेगेटिव आदमी है वो तो, राइट, वो बोलेगा भैया मैं तो चलता हूँ, अपने काम के बारे में सोचेगा, मुझे मेरे चीज दे दो मैं चलता हूँ। सिमिलरली एग्जैक्टली यहाँ भी ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये बोलेगा मुझे मेरा इलेक्ट्रॉन दे दो, तुमको मैं कुछ नहीं दूंगा, मुझे ही सारा इलेक्ट्रॉन दे दो मैं चलता हूँ, ठीक है। ये क्या करेगा जी, पूरा इलेक्ट्रॉन लेके जाने वाला है। तो जी के ऊपर आ गया क्या, नेगेटिव। अब इलेक्ट्रॉन तो आर से दूर गया है ना, दैट मींस नेगेटिव चार्ज तो आर से दूर गया है, तो ये बन जाएगा आर पॉजिटिव। तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चीजें यहां बनती हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जी वाला इलेक्ट्रॉन ले गया, G- बन गया, और आर से इलेक्ट्रॉन दूर गया है, नेगेटिव चार्ज दूर गया है, तो आर पे पॉजिटिव आ गया है। तो बच्चों होता क्या है, यहाँ पर पोलर सॉल्वेंट ही क्यों चाहिए। अब पोलर सॉल्वेंट के पास क्या होगा, उसके पास तो प्लस माइनस के चार्जेस हैं। अगर हम वाटर मॉलिक्यूल बात करें, हमारे पास H+ और OH- आयन है, तो ये क्या करेगा, इसको बोलेगा भैया तुम कहां जा रहे हो, मेरे पास आ जाओ, ये आपस में बॉन्डिंग बनाने लगेंगे। G- विल बी सराउंडेड बाय H+ आयंस एंड R+ विल बी सराउंडेड बाय OH- आयन, तो प्रोडक्ट इज गोइंग टू बी स्टेबिलाइज्ड। अगर बच्चों प्रोडक्ट स्टेबल होता है ना, तो क्या होता है, प्रोडक्ट स्टेबल होने से रिएक्शन इज मोर फॉरवर्ड, है ना। तो जब भी आपको पता लगे कि अरे हाँ प्रोडक्ट तो भाई स्टेबल है, दैट मीन्स रिएक्शन तो होके ही रहेगा ना, स्टेबिलिटी की ओर ही जाना चाहता है दुनिया में कोई भी सिस्टम, है ना, स्टेबल होना चाहता है। और यहां बात हो रही है कार्बोनियम आयन की, C+। तो कार्बोनियम आयन क्या होता है, कार्बोनियम आयन, देखो बच्चों मान लो CH3OH, ये है मिथाइल अल्कोहल, हमने इसमें डाल दिया वाटर, पोलर सॉल्वेंट डाल दिया, ठीक है। मैं थोड़ा एक स्टेप और आगे जाके समझा रहा हूं। वाटर मॉलिक्यूल है, और वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है बच्चों, देखो कोई भी OH मॉलिक्यूल हो, उस पे 2 लोन पेयर होते हैं, खाली होता है इलेक्ट्रॉन, कुछ काम नहीं है उसके पास, इसलिए बोलते हैं लोन पेयर। ये क्या करता है, बोलेगा भाई मेरे को एक हाइड्रोजन दे दो, ये क्या बोलेगा, भाई ऑक्सीजन का 2 लोन पेयर है, क्या करेगा वो 2 लोन पेयर का, बहुत इलेक्ट्रॉन रिच हो गया है, तो वो क्या करेगा, बोलेगा मेरे को एक हाइड्रोजन दे दो भैया, तुम्हारे पास तो 2 हैं, तो बोलेगा ठीक है ले जाओ मैं चलता हूं, OH- आयन यहां से अलग हो गया, तो ये क्या बन गया,
CH3 के पास क्या बना, OH और H बन गया, और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये OH माइनस बन गया। हेलो, ठीक है बच्चों, हेलो। अब यहाँ क्या होगा, HOH वाटर मॉलिक्यूल है बच्चों, तो वाटर मॉलिक्यूल तो छोड़ देगा ना, कंपाउंड को छोड़ने के लिए तैयार रहता है। तो ये जो CH3 है ये बन जाएगा CH3 प्लस, क्योंकि ये जो वाटर मॉलिक्यूल है पूरी की पूरी ये बॉन्डिंग अपने पास ले जाएगा। तो ये बन गया CH3 प्लस, और ये क्या बन गया, OH माइनस आयन। तो ये जो CH3 प्लस बना इसी को तो बोलते हैं कार्बोनियम आयन, कार्बोनियम आयन हो गया ये। तो ये था प्रोसेस इसके बनने का। आगे देखते हैं बच्चों, इसके आगे बढ़ते हैं। ऐसा भी यहां हो सकता है, इसको नोट कर लो बच्चों प्लीज। अब देखो बच्चों, इसका उल्टा भी पॉसिबल है। जो रिएक्शन अभी हो रहा था कार्बोनियम आयन वाला, अब क्या होगा कि अगर G ग्रुप ऐसा हो जो इलेक्ट्रॉन देने का काम करता हो और R ग्रुप लेने का काम करे, तो क्या बनेगा, R माइनस और G प्लस। हाँ, ऐसा भी मिलेगा, ऐसा ही पॉसिबल है। जब आप रिएक्शन करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल आप अल्डोल रिएक्शन करोगे ना, अल्डिहाइड का जो रिएक्शन होता है उसमें वो हाइड्रोजन को दे देता है। तो मैं वो रिएक्शन बता रहा हूँ आपको। एक हमारे पास है CH डबल बॉन्ड O CH यहाँ पे क्या होता है, अगर मैं कोई बेस डाल दूं H माइनस आयन, तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन यहाँ से चला जाएगा और ये बॉन्ड जो है वो कार्बन पे ही रहेगा। तो यहाँ पे बन जाएगा कार्बोनियम, कार्बन आयन, मतलब नेगेटिव चार्ज है C पे, कार्बन आयन बन गया। तो कार्बन आयन बनने का तो क्या होगा बच्चों, R के ऊपर आ जाएगा हमारा नेगेटिव और G पे आ जाएगा। G कोई भी ग्रुप हो सकता है, इसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा हमारे पास। तो इसके लिए फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, ये फॉर्म होने के लिए क्या होना चाहिए, R और G के बीच में ग्रेटर डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, है ना। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस, एक बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव और एक बहुत ही कम इलेक्ट्रोनेगेटिव, है डिफरेंस होनी चाहिए दोनों के बीच में, तभी एक इलेक्ट्रॉन लेके जा पाएगा। जो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ पुल करके ले जाता है, खींच के ले जाता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो यहाँ पर R क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव है, वो ले जाएगा खींच के इलेक्ट्रॉन, G को बोलेगा तुम भाग जाओ। तो हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन हमें क्या दे सकता है, कार्बोकेटायन और कार्बन आयन दे सकता है। मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन, ये हाइड्रोलिटिक मैकेनिज्म बोलेंगे इसके लिए, इस तरह का रिएक्शन जहां भी होगा। द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलिटिक बॉन्ड फ्यूजन इज ऑलवेज ग्रेटर। देखो बच्चों, हाइड्रोलिटिकली ज्यादा एनर्जी चाहिए, बात सही भी है। अगर मेरे को पूरा का पूरा माल लेके कहीं भागना हो, दूसरे को मुझे कुछ भी ना देना हो, तो यह बड़ा मुश्किल काम है ये तो, राइट, है ना। तो ये हमें ध्यान से करना है, क्योंकि वहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी होता है प्लस माइनस चार्जेस के बीच में, क्योंकि यहाँ चार्जेस डेवलप हो गए ना, इनको तोड़ना, क्योंकि R और G चार्ज से जुड़े हुए थे, इलेक्ट्रोनेगेटिव है इलेक्ट्रो पॉजिटिव है, इनको तोड़ना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं कि मोर एनर्जी रिक्वायर्ड, एनर्जी कंपैरिजन भी आ सकता है दोनों का, किसमें ज्यादा एनर्जी चाहिए, सो बी केयरफुल गाइस। तो ये सब चीजें हैं हाइड्रोलिटिक और होमोलिटिक में, दोनों का डिफरेंस याद रखना, एक में फ्री रेडिकल, एक में कार्बन आयन या कार्बोकेटायन, एनर्जी डिफरेंस भी है, दोनों के कंडीशंस भी अलग हैं। उसमें नॉन पोलर सॉल्वेंट चाहिए था, इसमें पोलर सॉल्वेंट चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये सब चीजें आप नोट डाउन कर लो, इससे ज्यादा स्कूल के बॉन्ड फ्यूजन में नहीं करना है आपको। ये बेसिक रिएक्शन मैकेनिज्म है जो क्लास 11th में आता है, लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के रिएक्शन, इस कॉन्सेप्ट पे बेस्ड बहुत सारे रिएक्शन आपको मिलने वाले हैं। तो बच्चों प्लीज नोट कर लो, और नोट नहीं कर सकते हो तो अगर आप नोट्स आप लोग को मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, प्रिंट आउट निकाल सकते हो बिंदास। सारा बॉन्ड फ्यूजन का टेंशन ही नहीं है, बहुत छोटा चैप्टर है, तो वो छोटा टॉपिक है एक्चुअली।
तो आगे भी मैं टॉपिक बनाता रहूँगा। लाइक, कमेंट और शेयर करना नहीं भूलें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।